गाइस आधा मार्च बीत चुका है। आगे होली भी है, तो अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है, अब पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की, रिवीजन करने का, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें 2021 में बोर्ड एग्जाम देना है, वो कक्षा 10 में हो या फिर 12 में। गाइस सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आए, उनके बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आए और वो अपने क्लास को टॉप करें, अपने कॉलेज को टॉप करें या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप करें या फिर अपने बोर्ड को टॉप करें। लेकिन बोर्ड को टॉप करने के लिए, कॉलेज को टॉप करने के लिए, क्लास को टॉप करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, लगन के साथ पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर वो तैयार भी होता है तो 1-2 दिन होता है। जरा सोचिए, एक या 2 दिन से अधिक आप लोग कभी मन से पढ़ाई किए हो? 2 दिन के बाद आप किसी न किसी काम में जाकर व्यस्त हो गए हो या फिर मोबाइल में मूवी देखने लगे हो। पढ़ाई की कंटिन्यूटी टूट गई है। अगर आप चाहते हो बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज लाने के लिए, तो आपको पूरी लगातार मन लगाकर स्ट्रेटजी के साथ में, रणनीति के साथ में पढ़ाई करनी है। और यह समय अंतिम समय है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, और यह निर्णायक समय है। यही आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज की दिशा और दशा तय करेगा। अगर आप पूरी साल पूरी ताकत लगाकर पढ़ाई की हो, लेकिन इस टाइम में आकर, अंतिम समय में आकर थोड़ी सी लापरवाही कर दो, केवल थोड़ी सी लापरवाही कर दो, तो पूरी साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगी और आपका परसेंटेज अच्छा नहीं आ सकता है। लेकिन इसी टाइम में आकर आप एक अच्छे रणनीति के साथ में, टाइम मैनेजमेंट के साथ में, टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह होता है आपको मैनेज करके चलना है। कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा तैयार है, उस पर थोड़ा कम टाइम देना है। कौन सा सब्जेक्ट आपका थोड़ा कम तैयार है, उस पर ज़्यादा टाइम देना है। तो एक टाइम मैनेजमेंट के साथ में, जो कि टॉपर स्टूडेंट करते हैं, के साथ में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए, रणनीति के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में। देखिए, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन गधा कभी किसी भी रेस में आगे नहीं आ सकता है। रेस में आगे लाने के लिए आपको मेहनत के साथ में स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी, आपको रणनीति के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ में पढ़ाई करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आती है, आपको उस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा जो टॉपिक आपका अभी वीक है, जिस टॉपिक को आप अभी नहीं पढ़े हो। क्योंकि अगर आप उसे नहीं पढ़े हो तो इसका मतलब नहीं कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। आप पढ़ो या फिर नहीं पढ़ो, आप उसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बोर्ड का एग्जामिनर या जो बोर्ड का पेपर सेट करता है वो इग्नोर नहीं करेगा। अगर इग्नोर नहीं करेगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आप नहीं कर पाए, तो फिर परसेंटेज कहाँ से आएंगे? तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपको यह मालूम है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो पढ़ ही डालो ना। हो सकता है आपको एक दिन न सोना पड़े, मत सो एक दिन। हो सकता है आपको 2021 वाले होली न मनानी पड़े, तो मत मनाओ होली। 2021 में ही नहीं होली मनानी पड़ेगी ना। अगर एक दिन होली नहीं मनाने से 20 से 25 दिन बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 20 से 25 दिन पढ़ाई करने से बोर्ड एग्जाम में आपका परसेंटेज आ सकता है, आप टॉप कर सकते हो। तो नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा और आप करोगे भी, मुझे विश्वास है। कितने स्टूडेंट करने के लिए तैयार हैं, मेहनत पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एक कमिटमेंट लें कि मुझे करना है। जरा साथ में आप ये भी कमेंट कर देना, आपका लक्ष्य क्या है। मैं तो कहता हूं लक्ष्य बड़ा बनाओ। अगर आप 90% का सोचते हो तो 95% का सोचो, क्योंकि जितना सोचते हो उतना कभी नहीं आता है। अगर आप 90% सोचते हो तो आपका 85 ही आएगा या 80 ही आएगा, क्योंकि जितना बड़ा आप सोचते हो उतना आप मेहनत करते हो। अगर अभी आप 97% या 95% लाने के लिए सोचोगे तो आप उस तरह से मेहनत करोगे तो 95 भले ही ना आए, लेकिन 85 तो आ ही जाएगा। अगर आप 85 को ही सोच रहे हो तो फिर 75 भी आने में कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो आपको लक्ष्य बड़ा बनाना है और लक्ष्य के अनुसार ही पढ़ाई करनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, 1% भी टेंशन नहीं लेना है। मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट परेशान है। मैं टेलीग्राम पर 9 से बाद बहुत से स्टूडेंट से डेली बात होती है, तो उस करीब 20-20, 25-25 स्टूडेंट से बात होती है। वो लोग परेशान होते हैं, लेकिन मुझे कोशिश करता हूं कि उन्हें बात करने के बाद सर्टिफाइड कर दूं कि अभी समय है, पढ़ाओ, पढ़ाई करो। परेशान होने से आपका परसेंटेज नहीं आएगा। परेशान हो रहे हो तो बस केवल और केवल टाइम बेकार कर रहे हो।
आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। भूल जाना कि एग्जाम कब है। आप एक डेट याद रखना, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को ही याद रखना, और 1 अप्रैल को ध्यान में रखकर पूरी ताकत के साथ में पढ़ाई करो। सोचो कि मुझे बस 1 अप्रैल तक का टाइम है। अगर 1 अप्रैल को टारगेट बनाकर पढ़ाई करोगे तो आपका अधिकतम 5 अप्रैल नहीं 10 अप्रैल तक जाते जाते पूरे सिलेबस का पढ़ाई हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। देखो रिवीजन बहुत ही मस्ट है। अगर कोई कहता है कि इस समय मॉडल पेपर लगाओ, सिंपल पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, सब जरूरी है। आपको पढ़ाई करनी है तो उन्हीं क्वेश्चन को करना जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करनी। और इसीलिए मैं आपको डीपीपी दे रहा हूँ। डीपीपी में मैं आपको पूरे 500 क्वेश्चन देने वाला हूँ, लेकिन आप केवल 200 क्वेश्चन कर लो। केवल 200 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन करके आप अपने अंसाल को खोलोगे तो एक एक क्वेश्चन अंसाल के मिलेंगे। इन अंसाल के किसी भी सेट में जाकर आप अंसाल में 70% से अधिक क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, आसानी से कर लोगे। ऐसा मैं डीपीपी दे रहा हूं, जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हो। हजारों स्टूडेंट डेली सॉल्व करते हैं डीपीपी को। मैं बताया भी हूं कई बार कि कैसे डीपीपी सॉल्व करना है। फिर भी जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में जो स्टूडेंट जानते हैं वही बता दें डीपीपी कैसे सॉल्व करना होता है, या फिर टेलीग्राम पर आकर मुझसे पूछ लेना, कॉल करके पूछ कर मैं बता दूंगा आपको। अभी मैं बता रहा हूं कि अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। देखो अब आपको जो आने वाले 15 दिनों में टारगेट के साथ में पढ़ाई करनी है। पहले एक आप अच्छा सा पेज लाओ, बीच के अद्धे पर से फाड़ कर कोई भी पेज हो, क्लीन पेज ले आओ। उस क्लीन पेज पर आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पेज लाओ। पेज पर चैप्टर का नाम लिखो, हर एक चैप्टर का नाम लिखो। चैप्टर के नाम लिखने के बाद आप ये सोचो कि उस चैप्टर में अभी आप क्या नहीं पढ़े हो या कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़े हो। आप ये जानो कि अभी आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद ये डिसाइड करो कि जो जो पढ़ना है उसमें से कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? सबसे पहला काम क्या करना, आपको कॉपी के एक पेज को निकालना है। निकाल कर उस कॉपी के पेज को अलग अलग, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जो भी आपका सब्जेक्ट है XYZ, उस सब्जेक्ट को लिखना है। एक ही पेज में मत लिखना, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग पेज बनाना, ठीक है। सभी पेपर का अलग अलग पेपर एक पेज बनाना। पेज पर यह लिखना कौन कौन से चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, कौन कौन से चैप्टर अभी आपको पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उस चैप्टर को रिवीजन करना है। आप मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट को 3 घंटे देते हो आप लोग, तो 3 घंटे में, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को कम से कम 3 घंटे दे रहे हो। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं पढ़ा गया है, अधिकतम अगर पढ़ते हो 4-5 घंटे भी देते हो तो समझना, अगर 3 घंटे देते हो, इसी प्रकार से अगर आप 4 घंटे देते हो तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है, बना लेना। वैसे मैं टाइम टेबल के लिए पहले से बताया हूँ। 3 घंटे में आपको क्या करना है, 2 घंटे रिवीजन पर देना है, 1 घंटे आपको उन चीज़ों को देना है जो चीज़ें अभी नहीं पढ़े हो, क्योंकि वह भी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप इग्नोर करोगे तो एग्जामिनर इग्नोर नहीं करेगा, एग्जामिनर तो जरूर देगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए पढ़ ही डालो ना, क्या दिक्कत है। एक दिन मत सो। आप सोच लो, आपको होली नहीं मनानी इस साल की। होली के दिन पूरे दिन पढ़ाई करनी है और होली को यादगार बनाना है यार। यादगार कैसे, आपको पूरे दिन होली को पढ़ाई कीजिए। अब कितने लोग पूरी दिन होली के दिन पूरी दिन पढ़ाई करने के लिए तैयार है? पूरे दिन 12 घंटे की पढ़ाई, नॉन स्टॉप 12 आवर्स की पढ़ाई, कितने लोग तैयार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और पूरे दिन पढ़ाई करो, होली को यादगार बनाओ, होली को वेस्ट मत करो टाइम, ठीक है। और होली क्या, 1 अप्रैल आते आते पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लो, इतना पढ़ाई करो, कर सकते हो आप लोग। मुझे मालूम है अधिक सिलेबस नहीं बचा होगा, आप इतना तो कर लो। 1 अप्रैल तक मैं डीपीपी के 300 क्वेश्चन पूरा करने का लक्ष्य रखा हूं, तो आप लोग 300 क्वेश्चन तो पूरा कर लो डीपीपी के, केवल 300 क्वेश्चन पूरा कर लो। 100%, 300 क्या, मैं तो कह रहा हूं 200 को पूरा कर लो। 2% 200 कर लोगे तो 70 प्लस आपकी 70% तक की तैयारी हो जाएगी। अगर पूरा 500 क्वेश्चन कर लेते हो तो समझ लो 90+% आ जाएगा। आप 95% भी ला सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जो मैं डीपीपी दे रहा हूँ उसे सॉल्व कर लेते हो तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया, पेज पर उन चीज़ों को लिखना है जो चीज़ें अभी नहीं पढ़े हो और जो चीज़ें पढ़ लिखे हो, ठीक है। जो चीज़ें पढ़े हो उसका रिवीजन करना है, जो नहीं पढ़े उसको टाइम स्लॉट बनाकर उसको फिर से पढ़ना है अभी, ठीक है। 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है। 1 अप्रैल के बाद आपको नया नहीं पढ़ना है। 1 अप्रैल के बाद केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाना है। आपको 1 अप्रैल के बाद केवल और केवल मॉडल पेपर लगाना है। अब मॉडल पेपर इस प्रकार से लिखाना, मॉडल पेपर को खोलना, कॉपी कलम सब कुछ दूर रख देना। आपको एक अलग से कॉपी निकालना,
उस कॉपी पर एक समझ लो एग्जाम में की तरह बैठकर 3 घंटे में पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करना, केवल यही करना है 1 अप्रैल के बाद। डेली आपको हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर सॉल्व करना, उस सॉल्व करने के बाद एनालिसिस करना कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन कौन क्वेश्चन नहीं आया तो उस चैप्टर को अलग से पढ़ लेना 1 अप्रैल के बाद। लेकिन 1 अप्रैल आते आते सभी चैप्टर को, सभी पूरा पेपर को पढ़ डालो एक बार। आपके पास यही समय है, आसानी से पढ़ सकते हो आप लोग। जो मैं डीपीपी दे रहा हूँ केवल उसी को लगा लो, पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। मैं एक डीपीपी में, आपको मालूम भी होगा, एक चैप्टर आपके किताब में कितने चैप्टर हैं? 10 से 15 चैप्टर। एक चैप्टर से अधिकतम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा तो 10 या 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप गुणा करते हो 15 चैप्टर से तो अधिकतम वही आएंगे, 150 से या 200 क्वेश्चन। उतना अगर आप कर लेते हो मेरे डीपीपी का तो भी आप बोर्ड एग्जाम में 70+ तो ला ही दोगे। कह रहा हूँ फिर से, कर लो, अभी आपके पास समय है। आप उस माँ को याद करो जो माँ आपको देखती है, और अभी उस माँ से जाके कह दो आप लोग कि तैयारी कर ले मिठाई बनाने की, मेरा परसेंटेज आने वाला है। सभी अभी जाकर कहो, उस माँ से जाके कह दो कि परसेंटेज आने वाला है और खूब अच्छा परसेंटेज आएगा। और परसेंटेज लाने के लिए आप पूरी जान लगा दोगे जितना भी आपके पास ताकत है, क्योंकि हमेशा हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने को नहीं मिलेगा। चलो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। कितने स्टूडेंट तैयारी करने के लिए तैयार हैं, पूरी ताकत के साथ में तैयारी करने के लिए तैयार हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमिटमेंट करना कि अब आप 1 सेकेंड भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, 1 सेकेंड भी टाइम कहीं गलत जगह वेस्ट नहीं करोगे, किसी से बात नहीं करोगे, अपने आप को एक कमरे में बंद करोगे और पूरी दिन पूरी रात केवल और केवल पढ़ाई करोगे। ये कमिटमेंट करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आप ये सभी चीज़ें कर सकते हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।